चोवीसवे अवतार महावीरा कृष्णानंद प्यारा प्रभु मेरा गोवर्धन मेरा प्रभु मेरा गोवर्धन मेरा गुणसानंदन हे गुरु आनंद याद करे जब सारा बोलो श्रमण संग जयकारा बोलो श्रमण संग जयकारा जिनके दिल में सदा बरसती थी करुणा की धारा ओ गणेश गुरुवर हमारा गणेश गुरुवर प्यारा समता ममता सहिष्णुता की मूर्ति हो प्यारी ओ दिलनी पुरानी हमारी प्रसिद्धिमान के शुद्ध सुनंदी लोकांनी कुछ की रात में अच्छा बहुत जय 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 पारोषण जय 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 पार जय 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 पारोषण जय 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 पार स्वागत स्वागत
सभी ने माना था क्या? ऊपर नजर माथा मारते। हाँ, तो कहना चलता। सभी ने इधर ध्यान देना है। आज पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का प्रथम दिन है। इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का स्वागत करने के लिए चौसाला नगरी के सभी श्रावक, श्राविकाएं, बालक, वृद्ध, बच्चे, बूढ़े सब इस पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर हाजिर है। अब सबने ध्यान रखना है कि किसी के मन को विचलित नहीं करना और हमको भी बार बार बोलने का अवसर नहीं देना, क्योंकि बार बार बोलने का अवसर आ गया तो क्या बोलना है ये हम भूल जाते हैं। ये विवेक रखना है कि सूत्र सुनते समय हमारे मन को, वचन को, काया को बिल्कुल एकाग्र बनाना है। 8 दिन जैसे आप एकाग्रता से टीवी के तरफ भी देखते हैं, वैसे आज ये 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए ये बहुत बड़ी सीरियल आपके अहोभाग्य से लगी है। उस भाग्य से ये सीरियल 8 दिन हमें सुनना है। हमारे कर्मों का अंत करने के लिए ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की बंधु आराधना की जाती है। ये सूत्र पढ़ा जाता है। ये 8वें दिन क्यों पढ़ा जाता है इसका विश्लेषण अभी आपको बताएंगे, क्योंकि सूत्र को पहले शुरुआत करनी चाहिए। तो सभी ने सूत्र है, जब तक सूत्र खुला करना है और हो गया कि तुरंत बंद करना है। आगे की पंचायतियां कहीं नहीं करना है। अरे कितनी जागा खाली है, बवाटने आवश्यक अरे की बवा फक्त बवा छोऱ्याकडेच बैठो बवा। तो सगळ्यांना ध्यान रखो, सूत्र पढ़ताना एकाग्रता, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व आपके चौसाला नगरी के अंदर यानी 3 संघ के अंदर कितने सालों के बाद आए? 26 वर्ष के बाद आए हैं। तो हमें कितना प्रफुल्लित रहना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें संदेश देते हैं, हे देवानुप्रियो, ये सूत्र अभी भी क्यों पढ़ा जाता है? जैसे हर सूत्र हर समय पढ़े जाते हैं, पर अंतर्गत सूत्र ये ऐसा सूत्र है कि इसके लिए भगवान ने 8 दिन और इसी महीने के अंदर इसका महत्व बताया है। क्यों बताया है कि हमारे आज तीर्थंकर प्रभु परमात्मा नंदीश्वर द्वीप के अंदर विराजमान होंगे और सभी भक्तगण वहां पर पहुंचने वाले हैं। वहां पर किसको बोलने की आवश्यकता नहीं, तू चुप बेटन, तू गप बेटन, कुछ भी नहीं। यानी आज सभी वहां पर अपने आप को इतने भाग्यशाली मानने वाले हैं। वैसे आपको ये अवसर आया कि खुद को भाग्यशाली मानने का, कि हमारा कितना अभाग्य है कि हम त्यागियों के साथ में क्या मना रहे हैं, ये भी नहीं मालूम। पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हम त्यागियों के साथ मना रहे हैं, क्योंकि भोगियों के साथ तो आज आप 26 साल में, हाँ, तो 26 साल आपने भोगियों के साथ में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना करी। अब त्यागियों के साथ में आप पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं, तो त्यागी क्या बोलते हैं इसके तरफ ध्यान दो। आपकी मत चलाओ, आपने 26 साल आपकी चलाई, अब हमारी थोड़ी चलने दो, क्योंकि पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें क्या संदेश देते हैं? ये 8 कर्मों का अंत करने के लिए ये 8 दिन महत्व के, कितने दिन? 8 दिन महत्व के हैं। तो सभी ने सूत्र खोलना है, सूत्र की तरफ देखना है, क्योंकि आपका इतना जबरदस्त पुण्य कि आप इस पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना, साधना और वेलकम करने के लिए सभी भाई बहन चौसाला नगरी को आज क्या है? सिगरी नेवता। क्या काम मैंने? चौसाला, पारगांव, नांदूर, जो भी अपने आसपास के जो गांव है, सब गांव वालों को सिगरी नेवता है। किसका? पर्युषण पर्व की आराधना करने का, साधना करने का। ये हमने आपको पहले ही अवसर दे दिया है, तो सभी ने ध्यान रखना है। आप सूत्र की ओर देखना है, क्या सूत्र में अधिकार आता है, क्योंकि उसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सभी ने ध्यान देना है सूत्र की ओर। अब सूत्र शुरू हो रहा है, सभी को मौन के पचकन, बिल्कुल इशारा भी नहीं करना है।
सूत्र शुरू। तेनं कालेनं तेनं समयनं चंपानामं नैर्य होता वनो तथनं चंपाये नैर्य उत्तरपूर्वमे दिशिवाये एतनं पुनर्मध्ये नामं चैय होता वनखंडे वन्नावो तेषां चंपाये नैर्य कोणीय नामं राया होता महया हिमवंत वन्नावो तेनं कालेनं तेनं समयनं अजत्वमे तेरे जाव पंतही मानगार सैनिक सद्दिन संपदूरे वालपुयं तडमाने कामान भवन बीजमाने सोहम सूर्यनाम विहर माने जेनेव चंपान यदि जेनेव पुनः बंदे चेये जेनेव समसरिये परिसया निगया जाव परिसया परिवया तेनं कालेनं तेनं समयनं आज सोहमत अंतेवासी आज जम्बू जाव पद्वा समाने एवं वयसी जैनं बंदे समनेन भगवया महावीरेण ऐकरेणं जाव संपत्तेनं सतमस्स अंगस्स वसव दशानां अयमथे पणते आठमस्तनं भत्ते अंगस्स अंतवत दशानां समनेनं च संपत्तेनं के अर्थे पणते। अब सूत्रकार कहते हैं पंचम आर्य के प्रारंभ श्रवण भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पट शिष्य सुधर्मा स्वामी के समय चंपापुरी नाम की नगरी थी। कौन सी नगरी? चंपापुरी नाम की नगरी थी। वो बड़ी ही सुंदर थी, सुहावनी थी, मनोहर थी। इस नगरी के अंदर इस नगरी का वर्णन औत्पातिक सूत्र के अंदर किया है। इस नगरी के उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य में एक पूर्णभद्र नाम का मनोहर उपवन है, यानी बगीचा है। वहाँ पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष से सुशोभित व चंपा नगरी का वह उद्यान है। उसी नगरी के अंदर कोणिक नाम के राजा राज्य करते हैं। वे अपने एक बहुत बड़े राजा है। अपने राज्य कार्य का संचालन बड़े न्याय युक्त करते हैं। ऐसे वह राजा उसी समय स्थविर आर्य सुदामा स्वामी अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ में नियम अनुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम विहार करते करते चंपा नगरी के अंदर पूर्णभद्र उद्यान में पधारे। कौन? सुधर्मा स्वामी। कौन? सुधर्मा स्वामी। कौन सा उद्यान? पूर्णभद्र उद्यान के अंदर पधारे। सुधर्मा स्वामी का पदार्पण हुआ। ये शुभ संदेश पाकर नगर निवासी इतने खुश हो गए कि चलो हमें अब क्या मिलेगा, जिनवानी श्रवण करने का मौका मिलेगा। इसलिए सारे नगरी के लोग, जैसे चौसाला नगरी के, पारगांव के, नांदूर के और हमारे नेकनूर के, निम्बा गणेश के और मोरगांव के जैसे लोग आए हैं, वैसे वहां पर लोग आए हैं। और आने के बाद सुधर्मा स्वामी पधारे, क्योंकि संतों का पधारना ये बड़ी भाग्य की गिफ्ट होती। बंधुओं, संत आते हैं जाते हैं, फिर भी आपका ध्यान नहीं होता है। पर कहते हैं कि संत जब आते हैं तो उनका क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हाँ, तो बंधु वो थाने मालूम है। तो ऐसे सुधर्मा स्वामी के पदार्पण से सारे नगरी के अंदर आनंद की लहर उठ गई और वहां पर सारी प्रजा, श्रोतागण, समाज का मंत्र मुग्ध हो गए। व्याख्यान समाप्त होने जाने पर जनता अपने अपने घर पर लौट गई। उसी समय में आर्य सुधर्मा के शिष्य जम्बू स्वामी अपनी गुरु सेवा में विनय पूर्वक भगवान धर्म का उत्थान कराने वाले श्रवण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में गए हैं, उन्होंने सातवें उपासन दशांग का भाव फरमाया, वो मैंने सुन लिया। किंतु अब 8वां अंग अंतवर सूत्र है, उसका क्या तात्पर्य है ये फरमाने की कृपा करो। कौन कह रहे हैं? जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से कह रहे हैं, भगवान ये फरमाने की कृपा करो। क्योंकि संतों के मुखारविंद से सुनना है तो पहले क्या करना है? उनके साथ में बातचीत करते समय हमें क्या चाहिए? विनय चाहिए, नम्रता चाहिए। पर क्या पता अब ये आर्य का प्रभाव इतना जबरदस्त है कि कितना भी सुना तो विनय और नम्रता सारी क्या हो गई? चले गई। पर देखो वे सुधर्मा स्वामी के शिष्य कौन?
जम्बू स्वामी हाथ जोड़कर खड़े हैं। भगवान मैंने 7 अंग सुन लिए हैं और 8वें अंग के अंदर किन किन का वर्णन आता है ये फरमाने की कृपा करो। अब ये क्या फरमाते हैं ये सबको सुनना है। एवं खलु जम्बो सम्नेनां जाव संपत्तेनां आत्मस अंगस अंतवत् रसानां अर्थ वगापनता जैनमध्ये सम्नेनां जाव संपत्तेनां आत्मस अंगस अंतवत् रसानां अर्थ वगापनता परमात्ममध्ये वगत अंतवत् रसानां सम्नेनां जाव संपत्तेनां कय अध्ययनापनता एवं खलु जम्बो सम्नेनां जाव संपत्तेनां आत्मस अंगस अंतवत् रसानां परमत वगत दस अध्ययनापनता समझा गोयम समुद्र सागर गंभीर केव होई थिमितेय अयले पंक्तिले खलु अखब पसेनतो विन्नु। हे जम्बू, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी है, जिन्होंने अंतवर सूत्र के क्या अर्थ फरमाया है, कितने आते सुनो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतवर सूत्र के 8 वर्ग फरमाए। कितने? 8 वर्ग फरमाए हैं। तब जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक का भगवान कृपा कर जो प्रथम वर्ग है वो फरमाने की कृपा करो। तब सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू सुनो, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्थितमित, अचल, कांपल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। इस तरह ये 10 अध्ययन भगवान ने फरमाए हैं। जैन मध्य सम्नेनां जाव संपत्तेनां आत्मस अंगस अंतवत् रसानां परमत वगत दस अध्ययनापनता समझा गोयम जाव विन्नु परमतन मध्य अध्ययनस अंतवत् रसानां सम्नेनां जाव संपत्तेनां के अध्ययनपनते एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयनं 12 वै नामं नैरी होता दुवालत जोयन यामा जाव जोयन विठिना नव नव मई मई निम्मया चाप्रा त्रिकरण पामासा नाना मणि पंचवन कवि चौक गरी मंडिया सुरमा अलकापुरी परिसंकासा कमुदिया पकिलिया पच्छ पचखम देवलोक भूया पामादिया गरी खनिजा अभिरुवा परिरुवा। अहो भगवान, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के गौतम, विष्णु आदि नाम वाले 10 अध्ययन फरमाए हैं। प्रथम अध्ययन का क्या भाव अर्थ है ये फरमाने की कृपा करो। हे जम्बू सुनो, चौथे आर्य के अंदर आरिष्ट ने भी भगवान के समय कौन से भगवान? कौन है आरिष्ट में भगवान? कितने तीर्थंकर है? 22वें तीर्थंकर आरिष्ट ने भी भगवान के समय की बात है। उस समय द्वारिका नाम की नगर था। वो नगर बड़ा सुंदर था, यानी 12 योजन चौड़ा और 9 योजन लंबा, 12 योजन लंबा और 9 योजन चौड़ा, ऐसी वह द्वारिका नगरी थी। उस द्वारिका नगरी को किसने बनाया? कुबेर देवताओं ने, यानी देवताओं के द्वारा बनी हुई नगरी थी। उस नगरी के ग्राम, कोट, परकोटे स्वर्ग के स्वर्ण से बने हुए थे और ऊपर से 5 प्रकार के रजों से जड़ित, यानी शोभायमान ऐसे रत्न वहां पर लगे हुए थे। वो नगरी बहुत ही सुंदर थी, दर्शकों को प्रतिबिंबित करने वाली वो नगरी लगती थी। उस नगरी का प्रतिबिंब निकष्ट जलाशय में, इसलिए द्वारिका नगरी के वास्तव में अपना नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध कर रही है। उत्तर पृथ्वी में दिशिबाए ऐसा नाम रेवये नाम पवये होता वन तथा नाम रेवये पवये नंदन वने नाम उद्याने होता वन सुरपीय नाम जखाय यने होता कोराने इसे नाम यगे नाम वनखंडे नाम परिपिते आसव वर पायवे तथा नाम 12 नयनी कन्या नाम वासुदेव राया परिवसई महया राय वर्णव सेनम तथा समुद्र विजय पामखानां भूत दर्शनं दशाराणां बलदेव पामखानां पंचनं महावीराणां पद्युन पामखानां
कुमारकोरिणं तव असंगपामुखानां षष्ठीये दुदन्त साहसीनां महासेन पामुखानां छप्पनाये बलवग साहसीनां वीरसेन पामुखानां एवविसाये वीर। उस द्वारिका नगरी के ईशान्य कोण में रेवत नाम का एक पर्वत था। वह पर्वत नंदनवन नाम का एक उद्यान उपवन था। उस उपवन में सूर्यप्रिय नामक एक यक्ष का यतायन था। उस स्थान पर विशाल वनखंड था जिसे अनेक अशोक वृक्ष की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय द्वारिका नगरी में वासुदेव श्री कृष्ण राजा राज्य करते थे। वे तीन खंड के सम्राट थे। वह समुद्र विजय आदि परस्पर एक से दूसरे समानता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न आवीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मांडलिक राजा थे। रुक्मिणी आदि 16,000 कृष्ण महाराजा की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेनाएं आदि थी और अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार लोग वहाँ निवास करते थे। ऐसे महान समृद्धशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराजा अर्ध भरत में वैतारगिरी पर्वत के 3 खंड में राज्य करते हैं। तथा बारवय नयने अंधवन्य नामं राया परिवर्तये मोहया हिमवंत वनो तथा नाम अंधवन्नित रन्नधारणी नामं देवी होता। वन्नव तत्तेनंतर धारणी देवी अन्नया कयंतंची तारी सगंची सयनिजंची एवं जहाँ मोहबल्ले सुमीनंदन सनकन्न कहना बड जमं बालतनं कलावय जवन पाणी कहना कंता कांताय भोगाय नवरम गोयम नामेना अर्थनम रायवर पन्नानम एव दिवसेनम पाणी घेना व्यक्ती 28 दावो तेनम कालेनम तेनम समनम अरहा अरिका नेमी आई करे जावो विहरे चौविहा देवा अग आ गया कन्ने विनी गए सत्यनम तस् गोयमत कुमारत जहाँ निहे तहाँ निगये जमन सोचा निसम जम नवरम देवानु किया अम्मा पियर आ पुष्टा में देवानु किया अंति है पवयामी एवं जामे है जाओ अनकारे जाओ इरिया समय जाओ इनम एवं निगंते पावयना पुरव काउं विहरे सत्यनम से गोयमे अनकारे अन्नया कयन अरहव अरिथ निमित्त जहाँ आरुवानाम फेरानम अंति है समय मायाने करसांगन अहितय अहितिता बहुएं चौथो जावो अप्पानम भावे माने विहरे तैन अरहा अरिथनिमी अन्नया कयन बारो वैवो नगरिवो नंदन वनावो उद्यानावो परि निखमिता बहिया जनवय विहरं विहरई। उस द्वारिका नगरी में अंधक विष्णु नाम के एक बड़े जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा की धारणी नामक एक रानी थी। यह रानी एक दिन सैया पर सो रही थी। पिछली रात्रि में उसने एक स्वप्न देखा। एक स्वप्न आया। पूरे 9 मास और 10 दिन बीतने पर उसने एक बालक को जन्म दिया और जन्म देने के बाद बाल्य अवस्था में कला शिक्षा आदि वर्णन पाठ्य महाबल की तरह समझ लेना। विशेष काल इतना ही है कि उसका नाम रखा है गौतम कुमार। बालक का क्या नाम रखा? गौतम कुमार। जब वे तरुण अवस्था में आए उनका 8 राजकन्याओं के साथ में विवाह हुआ। वधु पक्ष की ओर से 8-8 करोड़ का जिन्हें दहेज मिला। उस समय 12 अरिष्टनेमी भगवान ग्राम पूर्व पाटन विचरण करते करते द्वारिका नगरी के बगीचे में पधारे। शहर में सूचना होते ही जनता वहां पर भगवान के दर्शनार्थ वर्षा की नदी की तरह उमड़ रही थी। भवनपति व्यंतर ज्योति से वैमानिक देव भी वहां पर दर्शन के लिए आए हुए थे। सम्राट श्री कृष्ण भी पधारे थे। गौतम कुमार को सूचना मिली, वे भी दर्शन के लिए पधारे। भगवान का प्रवचन सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया और वे भगवान से बोले, प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछकर आता हूँ, दीक्षा ग्रहण करता हूँ। ऐसे कहकर कुमार ने बड़े हर्ष के साथ घर पर आए, माता पिता से आज्ञा मांगी
माता पिता ने कुमार को बहुत समझाया, परंतु कुमार माने नहीं। अंत में बड़े ही समारोह के साथ जिस तरह मेघ कुमार की भांति उनकी दीक्षा हुई। अब कुमार साधु बन गए, इरिया समिति का पालन कर रहे हैं। 5 समिति 3 गुप्ती एवं निग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर विचरण करने लगे। उस गौतम अनगार ने उस समय आरिष्टनेमि भगवान के स्थविर मुनियों से सामयिक से लेकर 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन किया। साथ ही साथ उपवास से लगाकर अनेकों के भांति तपस्या करते हैं और अपनी आत्मा के अंदर लीन होते हैं। भगवान अरिष्टनेमि एक दिन द्वारिका नगरी के नंदन वन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पथ दिखाते हुए अन्यत्र पधार गए। एवं जहाँ खंड हो तहाँ पारित भिक्खु परिमावो फाशी फाशिता गुणरयनामे तवकमं तहेव फाशई निखम शेषम निरव शेषम जहाँ खंड हो तहाँ चिंतई तहाँ आपुषई जहाँ खेड़े ही सब्जिम से तुझे दुरहाई मासी आए संदेहन आए भारत वारिसाई परि आए जाओ सिद्धे एवं खल जम्बो सम्मेनाम जावर संपत्तेनाम आत्मसा अंगता अर्थवर सतानाम परम वगत परमम अध्ययनसा अयमथे पनते एवं जहाँ गोए म तहाँ शेषा वन्नी पिया धारिणी माता समुद्रे सागरे गंभीरे छिमिये अयले कपिले अखोदे पसे नई विन्नुये एव गमा परमो वगो दस अध्ययना पनत्ता। अब उसके बाद में एक दिन गौतम अनगार ने भगवान अरिष्टनेमि के समीप आकर क्रमशः 3 बार वंदना कर आदक्षिणा प्रदक्षिणा कर उनकी स्थिति की और विनय पूर्वक वंदना करके निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं मासिक भिक्षु परिमा का तब स्वीकार करूं। आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस प्रकार भगवान ने उन्हें फरमाया, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो, पर अच्छे कार्य के लिए विलंब मत करो। फिर गौतम अनगार 1 परिमा से लेकर भिक्षु की 12 परिमा तक खंडक मुनि की भांति घोर तपस्या करते हैं। गुणरत्न नामक तपस्या से उन्होंने जिस प्रकार खंडक जी ने संतारा किया, उसी प्रकार भगवान से पूछकर स्थविर मुनियों के साथ शत्रुंजय पर्वत की ओर चले और वहां पर 1 मास का संथारा सलेखना किया। अंतिम समय में सब कर्मों को नष्ट कर वह आत्मा मुक्ति महल में विराजमान हो गई। हे गौतम सुनो, हे जम्बू सुनो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतगण सूत्र के प्रथम वर्ग के अध्ययन में यही भाव फरमाए हैं। इसी प्रकार उन्होंने अध्ययन में समुद्र कुमार के, 3रे सागर के, 4थे गंभीर के, 5वें स्थितमित के, 6ठे आचल के, 7वें कामकिल्य के, 8वें अक्षोभ के, 9वें प्रसन्न के और 10वें विष्णु का वर्णन किया है। सभी का कथन गौतम कुमार की भांति समझना। इस प्रकार नवों के पिताओं का नाम वन्नी और माता का नाम धारिणी है। जैन मध्य तमने नाम जावा संपत्ति नाम परमस वगस अयमथे पणते दोचसन मध्य वगस अंतगण तथा नाम तमने नाम जावा संपत्ति नाम कई अध्ययना पणता एवं पलुजंबो तमने नाम जावा संपत्ति नाम अर्थ अध्ययना पणता तम जहा अखव सागरे फलु समुद्र हिमवंत अचल नामेय धरणेय पुराणेय विय अभिकंदे चेव अर्थमये तेनं कालेनं तेनं समानं 12 नयनीय वन्नीपिया धारिणी माया
जहाँ परमो वगो तहाँ सवे अर्थ अध्ययन गुणरयन तव कमम सोलह सोलह वासायन परी आवो शेतुंजे मासी आये संजहनावो जाव सिद्धे एवं खलु जम्बो सम्मेनं जाव संपत्तेनं अर्थमस अंगस दोचस वगस अयमठे पनच्चे। भगवान फरमा रहे हैं, अंतगण सूत्र के प्रथम वर्ग में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया है वह आनंद पूर्वक आपके मुखारविंद से मैं श्रवण करना चाहता हूँ। दूसरे वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए हैं ये फरमाने की कृपा करो। तब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू सुनो, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, आचल, धरण, पूरन और अभिचंद इन 8 अध्ययनों का क्रमशः पूर्ण वर्णन किया है। अतः ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अरिष्ट ने भी भगवान के समय द्वारिका नगरी में अंधक विष्णु नाम के राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारणी नामक एक बड़ी आज्ञाकारी पत्नी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पुरन और अभिचंद 8 पुत्र थे। इन 8 कुमारों ने भगवान अरिष्ट नेमि के सदुपदेश से दीक्षा ग्रहण की और गुण रत्न संवर्षक तप किया। अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी घोर तपस्याएं की। इस प्रकार 16 वर्ष पर्यंत चारित्र का पालन किया, सत्कर्मों का अंत किया, मुक्ति मार्ग को प्राप्त किया। जिस प्रकार गौतम कुमार का वर्णन है उसी तरह इन 8 कुमारों का वर्णन समझना जीवन को पवित्र किया। इस प्रकार हे जम्बो, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी मुक्ति में पधार गए हैं उन्होंने अंतगण सूत्र का यह वर्णन किया है। जैन मते तमने नाम जाव संपत्तेनं अर्थमत दोचस वगस अयमठे पनच्चे। सत्यजन मते वगस तमने नाम जाव संपत्तेनं के अठे पनच्चे। एवं खलु जम्बो तमने नाम जाव संपत्तेनं आत्मस अंगस सत्यज वगस अंतगण तथानं तेरस अध्ययन पनता समजहा। अनिय सेने अनंत सेने आदि सेने आणि हय आदिव देव सेने सत्तु सेने तारणे गण गया तारणे गण सुमुहे धुमुहे कुवये दारुये अनादिति जैनमते सम्मेनं जाव संपत्तेनं आत्मसा अंगस अंतगण दशानं सत्यस वगस तेरस अध्ययन पनता तंजह अनिय सेन जाव अनादिति कर्मसन मध्ये अध्ययनस अंतगण दशानं सम्मेनं जाव संपत्तेनं के अर्थे पनच्चे। अहो भगवान, जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में पधार गए हैं उन्होंने 8वें अंग के दूसरे वर्ग के 8 अध्ययन में जिस प्रकार 8 कुमारों का वर्णन आता है उसे भी मैंने आपके मुखारविंद से श्रवण कर लिया है। अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन फरमाइए। तब सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू सुनो, तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन है। उनमें आनिय सेन, अनंत सेन, आजित सेन, अनिहत सेन, रिपु सेन, देव सेन, शत्रु सेन, सारण, गज सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुण और अनादुष्टि इन 13 कुमारों का वर्णन किया है। एवं खलु जम्बो तेनं कालेनं तेनं समयनं बदिलपुरे नामन्नय होता अरितिथि मिय समिजे वर्णव तत्सनं बदिलपुरस नयरस पहिया उत्तरपुरस में दिशिबाए श्रीवन्ने नामम उद्याने होता वर्णव दिय सत्तु राया तत्सनं बदिलपुरे नयरे नागे नामं गहावई होता अर्धे गावा अपरिभूय तत्सनं नागत गहावईच सुत्सा नामं भारिया होता सुकुमाला जाव सुरवा तत्सनं नागत गहावईच पुते सुरसाये भारी आये अर्थये अनिय सेन नामं कुमारे होता सुकुमाले जाव सुरले पंचधाई परीक्षिते संजहा क्षीरधाई जहा गडपैने जाव गिरी कंदर
मल्लिने व चंपक वर पायवे सुहन सुहेना परिबद्धाई। हे जम्बू, अरष्टनेमी भगवान के समय भद्दिलपुर नाम का एक नगर था। अपनी अटूट संपत्ति की गुणगरिमा से वह सुशोभित था। नगर के कुछ दूर पर ईशान्य दिशा में अपने नाम को यथार्थ रूप से चरित्र करने वाला समस्त उपवनों के जीवित की भांति श्रीवन नाम का एक अति सुंदर उद्यान था। उस समय भद्दिलपुर में राजा जीत शत्रु राज्य करते थे। उसी नगर में नाग नाम के एक महान समृद्धशाली गाथापति निवास करते थे। वो भी अटूट लक्ष्मी के स्वामी थे और उनसे सुलसा नामक एक बड़ी सुंदर और धार्मिक धर्म पत्नी थी। उस सुलसा का यानी वो किसकी पत्नी? नाग गाथापति की कौन सी पत्नी? सुलसा नामक एक बड़ी सुकुमार और परम धर्मकारी उस नाग नामक गाथापति की एक सुंदर पत्नी थी। और उसने आनिय सेन आदि 5 प्रकार के यानी आनिय सेन को जन्म दिया। 5 प्रकार की धाय माता से दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक आदि व्याधि से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत के उद्यान में गुफाओं में चंपक वृक्ष सुशोभित है, उसी तरह हरा भरा रहता है, ठीक उसी तरह उस पुत्र का लालन पालन किया। सत्यनंदन तम आणि अस कुमारसा सायेग 8 वर्ष जायव अम्मातियर करायरिये जाव भोग समते जाये यावे होता। तेच सत्यनंदन आणि असा कुमारसा उन्मुख बालभावम जाण्याचा अम्मातियर सरिसियान सरिसवयान सरिस लावण्यरूपम यौवन गुणवयेयान सरिसेहिंतो कुलहिंतो अनिदिसायान बत्तीसाये युगवर पन्नगानाम एक दिवसेन पाणीन घेनावेयी। उस आनिय सेनक नाम कुमार के 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात कला कोविद के द्वारा योग्य अध्ययन कराया। कुमार 72 कलाओं में निष्पन्न हो गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े ही श्रेष्ठ कुल के 32 अरबपति सेठ की कुमार के समान अवस्था चतुराई रूप और गुणों में निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ में उनका पानी ग्रहण किया। सत्यनंदे नागे कहवई आणि असं कुमारसा इमन यालवा कितीना दानम गड येई तम तन जहाँ 32 हिरण कोरियो जहाँ महाबलस जाव उपिन पाताय वरवय पुटमान मठेहिम मुहिंग मठा येहिम भोग भोगायम भुंजमाने विहरे तेनम तमायनम अरहा अरिथा नेमी जाव समसरे श्रीवन्य उद्याने आहा परिवर्तन उगहम जाव विहरे परिता निगया सत्यनंदस आणि असं कुमारस महया जनस सज्जम कहाँ जहाँ गोय में तहाँ नवरम सामय मायायम 14 पुवायम अहितई इसम वासायम करियावो शेषम सहेवा जाव शेषुंजय पवये मासी आये संध्यानाये जाव सिद्धे एवं खरजमु समयनम जाव संपत्तेनम अठमस अंगस अंतगत असानम सत्यस वगत परम अध्ययनस अयमठे पनस्ते। अब विवाह के अंदर प्रत्येक वधु पक्ष की ओर से 1-1 करोड़ सोने या दहेज के रूप में प्राप्त हुई। इस सविस्तर महाबल की तरह यानी उन्होंने यहाँ पर बोलावनी दी कि महाबल कुमार की तरह समझ लेना। आनिय सेन कुमार भी विवाह के पश्चात अपने विशाल राज प्रसाद में अनेक भांति के अठलिटियां करते हुए मृदंग की ध्वनि से मत्त बने अपने जीवन को आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन के इस स्वच्छंद समय में आयुष ने भी भगवान का द्वारिका नगरी के अंदर श्रीवन उद्यान के अंदर पदार्पण हुआ। जनसंख्या दर्शन के लिए पधारी। ये दृश्य देखकर आनिय सेन भी महाबल की तरह भगवान के दर्शनार्थ श्रीवन नामक उद्यान में उपस्थित हुए। प्रभु के दर्शन कर उन्होंने उपदेश श्रवण किया और गौतम कुमार की भांति उन्होंने भी दीक्षा धारण की। स्वल्प अल्प काल में ही सामयिक से आदि लेकर 14 पूर्व का ज्ञान संपादन किया।
20 वर्ष तक चारित्र का पालन किया। अंतिम समय में 1 मास का संतारा सरेखना किया और उन्हें मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे जम्बो, जो अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन में ये वर्णन किया। एवं खलु जम्बो अनेके एवं चेतावी अनंत सेन अजीय सेन अनिहय देवसेन शत्रुसेने छ अध्ययना एक गमा 32 धावो विसंवासा पर्यावो 1400 कुवाईन अहि जंती चतुर्जय जाव सिद्धा छठमा अध्ययनां समाप्तम। जैनम बंदे उद्भव सतमत तेनम कालेनम तेनम समायनम 12वीं नयनिये जहाँ पढ़ने नवरम वासुदेव राया धारिने देवी श्री हो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना तव दावो 1400 कुआ निसंवासा परियावो शेषम जहाँ गोये मस्त जाओ शेतुंजे सिद्धे। हे जम्बू सुनो, जिस प्रकार आर्य सेन कुमार का वर्णन किया उसी प्रकार अनंत सेन, अजित सेन, अनहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा धारण की और मुक्ति पद को प्राप्त किया। ये 6 ही कुमार भद्रपुर के नाग नामक गाथापति के सुपुत्र और परस्पर सहोदर भ्राता थे। इनके धूमधाम से 32 राजकन्याओं के साथ शादी हुई और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ। सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। तब राजकुमारों ने दीक्षा धारण की तथा 14 वर्ष तक चारित्र का पालन किया। अंत में 1 मास का संतारा धारण किया और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। यहाँ तक 6 अध्ययन पूरे हो गए। हे जम्बू सुनो, चौथे आय में द्वारिका नाम की नगरी, उस नगरी के अंदर वसुदेव अपनी धार्मिक सहित राज्य करते थे। एक दिन रानी को सिंह का शुभ स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न में कुछ काल के पश्चात ही वसुदेव के घर रानी धारणी के कोख से एक पुत्र का जन्म हुआ। आनंद की लहर छे गई। कुमार का नाम सारन रखा गया। कुमार की बाल्यावस्था में विद्या अध्ययन में यौवन कला के पश्चात 50 कन्याओं के साथ में उनका पानी ग्रहण कराया और अरिष्ट ने भी भगवान का सदुपयोग श्रवण कर दीक्षित हुए। 14 वर्ष तक परिश्रम करके उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान अध्ययन किया और 20 वर्ष का चारित्र पालन किया। अंत में 1 मास का संतारा किया और वह आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गई। गौतम कुमार की तरह इनका भी वर्णन समझना। अब सगळ्यांना सूत्र बंद करो। किताबें बंद। तू समझ ली? सगळ्यांना किताब बंद करो। आगमे दिव्य पढ़ते समझा शुद्धागमे आठागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वैदम वच्चामिले मीनाकरम आचकरम पयहीनम दीनाहीनम जोगिनम गोसीनम सुट्टू दीनम दुट्टू पड़ीक्षियम। अकाले को सच्चाओ काले न को सच्चाओ। असच्चाए सच्चाइयम सच्चाए न सच्चाइयम। भंता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आविने आशातरा अभक्ति की हो तो सभी को बोलना है ये तो परिवार परुषण आज पधार्या। ये तो परिवार परुषण आज पधार्या। निव तो देवा है चौसाला श्री संगणे। निव तो देवा है मैं तो पारगाव श्री संगणे।
जय विजय हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय विजय बनी रहे। जय विजय हो मेरे आराध्य गुरुदेव एवं गुरुनी मैया की, जिन्होंने संसार के बंधनों से छुड़ाकर मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखलाया। ऐसे गुरुदेव एवं गुरुनी मैया की सदा काल जय विजय बनी रहे। परमात्मा के दरबार में आए हुए परमात्मा के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तगणों, मैं आपका सहृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का यह पावन पर्व, जिस पर्व की आप कितने दिनों से राह देख रहे थे? कितने दिनों से? या नहीं मालूम थे? बोलो कितने दिनों से? 1 साल से इस पर्व की आप राह देख रहे थे, और यही पर्व आपके आंगन में बड़े ही जोर शोर के साथ में, त्याग और तप के साथ में चौसाला श्री संघ के अंदर इस पर्व ने एंट्री कर दी है। अब पर्व की तो एंट्री हो गई है, पर्व आपको कैसे मनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। पर्व मनाने का, क्योंकि पर्व 2 प्रकार के होते हैं। एक पर्व है लौकिक पर्व और दूसरा पर्व है लोकोत्तर पर्व। कितने पर्व हैं? 2 पर्व है। एक लौकिक पर्व है और दूसरा पर्व है लोकोत्तर पर्व। लौकिक पर्व वह है कि जिस पर्व के अंदर यानी बढ़िया बढ़िया आइटम खाए जाते हैं, नए नए कपड़े पहने जाते हैं, घर को सजाया जाता है, घर को रंग दिया जाता है, वह है लौकिक पर्व। और ये लोकोत्तर पर्व है। ये आज का पर्व कौन सा है? ये लोकोत्तर पर्व है। ये लोकोत्तर पर्व यानी हमें मोक्ष की राह दिखाने वाला ये पर्व है। हमें मोक्ष का रास्ता सबको पता है कि जाना कहाँ है, जाना कहाँ है। जाना जाना सबको कहते, जाना जाना सबको कहते, फिर भी जाने से डरते हैं लोग, फिर भी जाने से डरते हैं लोग। है नहीं? कौन? ऊपर को सगाना पेन डायरिया बंद करो, नहीं तो मैं नाव नहीं उला पचा। भगवान ने एक समय में एक काम किया और हमको 2 कामों की आदत लग गई, सुनना भी और खरटना भी। इतनी चौपड़ियां भर गई, पर खोपड़ी में क्या है? एक अंश मात्र। समय आ गया तो विवेक चला जाता है। तो पहले सुनो, आपके लिए लाइव है, आप उसमें भी सुन सकते हो, लिख सकते हो। सभी ने डायरिया बंद करना है और सिर्फ श्रवण करना है। ये सिर्फ श्रवण करने का ये लोकोत्तर पर्व है। कहते जाना जाना सब कोई कहते, कहाँ जाना? मोक्ष में जाना। फिर भी पापों से बिल्कुल लोग डरते नहीं है, पाप करते ही जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। अरे बंधुओं, मोक्ष यदि इतना पास में होता और हमारे नानी और दादी का घर होता तो हम नानी के पास से भी क्या करते? क्या करते? 5 पीटी कर हम वहां पर पहुंच जाते, पर वहां पर न नानी की चलती है न दादी की चलती है। कहां पर? मोक्ष में जाने के लिए न नानी की चलती है न दादी की चलती है। ये लोकोत्तर पर्व मनाने के लिए अभी आपने अंतगढ़ सूत्र के अंदर यानी जन्म हुआ, भगवान अरिष्ट नेमि की वाणी सुनी और वाणी श्रवण कर जिन्होंने क्या करी? दीक्षा ली। दीक्षा ले लेकर और संतानें सुन सुनकर आप बोर हुए होंगे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ये क्या भगवान पधारे, क्या सभी दीक्षा लेते हैं, फिर बाप जी गोश्री कुन बेराइला। आपके मन में क्या प्रश्न कि बाप जी गोश्री कुन बेराइला, पर जी शासन के अंदर किसी प्रकार की कमतरता नहीं है। बंधु, गोश्री का विषय आया, जैसे क्या हुआ, एक बार नगरी के अंदर संत पधारे।
संत पधारने के बाद एक भाई अपने पांडुदेवा जैसे गोत्री के साथ में जाते हैं ना, वैसे उस नगरी के अंदर एक भाई था। वो हर रोज गोत्री के लिए संतों के साथ में जाता था। अब जाते जाते एक भाई ने कहा, कई बार अंदर आ, क्योंकि गोत्री के समय अंदर क्यों नहीं आने देते, इसका कारण क्या है? जल्दी बोलो। आप लोग कहते हैं हमको हाथ परसना है। हाथ आईजी का जो ऊपर बाईजी उधर नहीं होते हैं। हाथ कैसा परसना है? अपनी स्वयं की वस्तु हो, स्वयं का घर हो तो वहां पर हाथ परस सकते हो। अभी अनेक अनेक प्रथाएं चली है, माँ को हाथ परस दो, माँ का हाथ ले, ऐसे पुण्य होगा क्या? मान किसका है? मान किसका है? मान दूसरे का है और आपको हाथ परसना है। ऐसा आगम में चलता नहीं है, पर हमने चला दिया है। तो बंधु कहते हैं कि नगरी के अंदर क्यों नहीं आने देना, कि आपको यही रहता है, अरे इनके यहाँ पर ये बनाया, उनके यहाँ पर ये बनाया, हमारे यहाँ तो कितना बनाते। जैसे क्या हुआ, एक बार हम एक घर पर गोष्ठी के लिए गए तो उनके यहाँ पर ऐसे अचानक समाचार आए और घर से मम्मी दादी सब चले गए और घर पर लड़की और पापा घर पर थे। अब वो लड़की छोटी सी बच्ची क्या बनाएगी? शाम के समय जब हम उनके घर पर गोष्ठी के लिए गए तो वहां पर बनाई थी बेसन पूरी। क्या बनाई थी? अब शाम को तो क्या दाल बट्टी थोड़ी बनाएंगे, क्या पूरन पोली? शाम के समय क्या बनता है? यही लाइट भोजन बनता है। वो बेना हमारे साथ में आई और बाहर जाकर चर्चा करने लग गई। पापा तो बहुत बाहर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घर पर क्या बना है? ये बात उनके पिताजी के कान पर चली गई। पिताजी ने ऐसी लड़की की पिटाई करी कि कुछ बनाने के लिए क्या हुआ था, तूने और कुछ क्यों नहीं बनाया? बोले क्या हुआ कि पापा इतनी पिटाई करी कि लड़की को बोलना भी मुश्किल हो गया। लड़की कहती क्या हुआ पापा? बोले ये क्या बना के रखा? सारे नगरी के अंदर जो साथ में बहन आई थी वो चर्चा कर रही थी, कहीं बनायो। अब शाम को क्या? इसलिए साधु लोगों का घर का खुला नहीं करते हैं। दुखा मिलो सुखा मिलो नहीं मिलो, वैसे उनके घर की चर्चाएं नहीं करते हैं, इसलिए अंदर आने नहीं देते हैं। आपको लगता है माँ अंदर क्यों नहीं आने देते? इसका कारण ये है कि जहां पर भी गोष्ठी के लिए जाना है तो क्या करना है? बाहर खड़े रहना है। जैसे वो भाई हर रोज गोष्ठी के लिए जाता है, जाते जाते वो अंदर जाता है, जो हाथ से देना है वो दे देता है। संत कुछ नहीं बोलते हैं। अब एक घर के ऊपर खिचड़ी, गोटी की खिचड़ी बनी हुई थी। संत मना कर रहे हैं पर बेटा मान नहीं रही है। बिना कहती नहीं गुरुदेव, मेरे हाथ की एक बार खिचड़ी खाओगे ना तो वापिस 2 दिन के बाद क्या लेने आओगे? खिचड़ी लेने आओगे। और संत के बिचारी की भावना भारी है, मारदे बोड़ा होता बेचारा, लगेच कहीं कर दी, पाटली रख दी। बेना ने खिचड़ी बेराई और खिलोड़ी के अंदर जितना घी था ना उसना किस में डाल दिया? खिचड़ी में। अब वो भाई देख रहा है, बोले अरे दीक्षा लेने में कितना आनंद है, क्या मिलता है? मना करते हैं तो भी लोग क्या करते हैं? बेराते, और घर पर मांगते हैं तो भी हे बोला नहीं मानो, हे बोला कि घर पर मांगते तो भी नहीं। क्यों नहीं? उनका भी उसका भी कारण है, क्योंकि डायबिटीज बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इसलिए बहने मना करती है। और कोई सहेली आने दो फिर मनवार देखो, वो खावे नहीं आधो कप करके पीनी पड़ला वहाँ मनवारे, क्योंकि वहां पर क्या है? वो अगुवाई है। तो बंधु वो भाई सामने से देख रहा है, अरे संत मना कर रहे हैं फिर भी बेना क्या डाल रही है? घी डाल रही है। घी डाल दिया, पूरे खिचड़ी को घोट लिया और घोटने के बाद संतों ने पातली उठाई। अब भाई ने निश्चय कर लिया अब मुझे क्या करनी है? दीक्षा। घर पर गया, सुने कि पप्पू की मम्मी, सुने पहले ऐसे नाम थे, पप्पू गप्पू ऐसे बोलते थे। ये पप्पू की मम्मी सुनिया की कई बोलो अपन तो सदा किसा है, किसा अपन सदा 12 बजे नहीं बोलो नहीं घर का नहीं। बार कान देखो इतना मीठा गटक बोले कि शक्कर उड़ा के कहीं जाए। मुझे शक्कर वाला पूछो थे, शक्कर से शाकरीन क्या है? इस मिट्टी ना, हाँ मीठी होती है। तो बंधु वो कि बोलो कहीं बोल रहे जल्दी घर काम पड़े कहीं चाली तक बड़ के कहीं नहीं मन दीक्षा लेने की
धन दीक्षा, बोले हाँ मन दीक्षा ले। वो बहुत चतुर थी, किसके जैसे, वे काकी सा था ना दूसरा काका, उसी का चतुर थी। वहाँ के वे ये चीज तो छोड़े नहीं, और आज कहीं कह रहे हैं मन दीक्षा लेनी, मन दीक्षा लेनी। अरे कई कारण सब दीक्षा को, आज तो सवेरे से कोई झगड़ा भी नहीं हो, कई विषय नहीं, दीक्षा क्यों लेनी है, कारण शोध से दिमाग लगा रही, काम सूत्र नहीं, क्योंकि वे कई कर रहे हैं दीक्षा दीक्षा, हाँ दीक्षा लेना रे टेंशन माहिती वे गाय मारो की सोईला वे दीक्षा कहीं नहीं समझ टकोटे हो जावे। तो बंधु वो मेरा सोच रही आज ये 11 के 12 कहाँ गए थे, बच्चा कह रहे था दुकान पर नहीं है, कहाँ गए थे, बच्चे को फोन लगा, बेटा पकड़ गया था कि मम्मी को मार सकता पकड़ गया था, अरे बोले गोत्री में कहीं कतरी नहीं, गोत्री में कहीं कतरी आयरो देखो अंजीरा कोई आइडिया वैराग्य के बाद वो गरीब चतुर होती, उन्हें झट से गोत्री के फोन करे, कहीं आज कहीं बनाए तो ये भी पंचायत है, कहीं पंचायत करो, जीरा घर में जो है वो बेरा ला, उन बाप रे कितो लियो किसो बेरायो, आप थारा घर लियो गिरा घर लेने थोड़ी जरूरी है, उनके की लुगाई तो बोल कर भी दिखावे, वो तो किसो लियो हमारा सा, पर माँ बाप है क्यों नहीं, कहीं मारा सा रोज रोज उकड़ो लगाओ कहीं क्यों में। तो बंधु कहते हैं वो बेना बहुत चतुर थी, उसने अपने सहेलियों से पूछा, अगर तक पड़ोस में कोई आज कहीं बनाए तो कि क्यों गए, नहीं कारण है कि तू कुछ पंचायत कर, मैं पहले शान है बोले मकावा तो ना खिचड़ी बनी थी कि धन कई मालूम कि मन पड़ोस कई बेरा इसको मन अपडेट करेंगे, मैंने अपडेट करे शव बेरा के क्या नाम है आपको, है क्या कुछ लाभ, पुण्य कमाते हो और पुण्य को क्या करते हो, यूं ही गवा देते हो, जैसे राख में घी डालने से लड्डू बनेगा कभी भी बनने वाला नहीं है, उसी तरह आप संतों को गोचरी देते हो, जो भी को नहीं सुने आओ काकी जी मुझे को सुशिर मार संचार जन की भाई कई करू आठ गोचरी है और भूषण तो गए कड़े पेला करे मारा तारे मन बोल कर गए, कोई को 10 मिनट लेट होला वो सामने सुने नहीं तरी पण उन्हें सुनाई कि मैं आज ही जाइए। तो बंधु वो बेना कहते हमारे पड़ोस में क्या बनी खिचड़ी, अरे खिचड़ी घोटाला करी, अभी शाम को मैं क्या करूं खिचड़ी बनाऊं, उसने शाम को खिचड़ी बनाई यानी घोटी हुई खिचड़ी बनाई, घी की गिलोड़ी भर के रख दी, पूरा घी पिघला के रख दिया, अब ये नहीं बोले तेरे मैं कई परसुला यानी घी परसुला यानी तेरा मज दिवला। अब वो शाम के वक्त आया 24 के समय, बोले कई बनायो कि कई बनाना है था खाली आइटम बनाए, बोले कई बनाए देख ले ओके खिचड़ी दी डिश में वो मना कर रहा है घी के लिए, नको नको बस या कि कड्डी थोड़ी है कितना घी नापरी नहीं नहीं के खाओ आपके दीक्षा ले वाला ना बस मारा आपकी खिचड़ी खाओ कभी आओला कई के वो घनी होशियार थी, कई क्यों में वो घनी होशियार थी तो वाकई केवे कि मारा आपली खिचडी खाऊन ती कधी आवला दीक्षा ले कधी लायला थाने थाका गुरुजी कई मालूम पर हम दीक्षा का पहली महाराज ने कई कर लो खिचड़ी खाई, वो खिचड़ी दे रही है घी डाल रही है, खिचड़ी दे रही है घी डाल रही है, अब खिचड़ी खाते खाते भाई का वैराग्य क्या हो गया उतर गया, हाथ धोए बोल देख भगवान तू जरी रोज खिचड़ी दे रहे ना मैं दीक्षा कधीच नहीं गया कहीं नहीं करना बस बनेगा नहीं सी खिचड़ी पूछ यारी कहीं मामा मामा है कि हाँ हाथ ऊपर कर लो, हाँ मामा है ना, हाँ तो बंधु क्या कहते हैं वैराग्य क्या हो गया उतर गया। तो ऐसा खिचड़िया वैराग्य हमें नहीं चाहिए, हमारा वैराग्य कैसा चाहिए, देखो ये 10 कुमार जिनके 8 कुमार जिनके यहाँ पर किसी प्रकार की कमतरता नहीं थी पर उनका वैराग्य कैसा था, जैसे श्रावक का समान खिचड़िया वैराग्य और शमशानिया वैराग्य नहीं था। आरिष्ट ने भी भगवान की वाणी श्रवण करी, श्रवण करने के बाद ये कही चिंतन ये कही मन में विचार गुरुवर गुरुवर पधारो हृदय में विराजो गुरुवर पधारो हृदय में विराजो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है बोलो मेरी प्रार्थना है मेरी प्रार्थना है गुरुवर पधारो
हृदय इतना गदगद हो गया है, प्रभु आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओ। जैसे आपके हृदय में कौन विराजमान है? जल्दी बोलो, आपके हृदय में कौन विराजमान है? कोई नहीं, खाली बचिया कौन है? आप बोलो ना, बोलने के लिए क्या डर रहे? आगे नहीं डरना। 8 दिन बोल लो, जरा लारे कितनी बड़बड़ चाले, उसे अड़क जवाब दो ना। कौन विराजमान है? हाँ, गुरुदेव विराजमान है। ये गुरुदेव हमें क्या उपदेश देते हैं? हे देवानो प्रियो, इन राजकुमारों ने इतना होते हुए भी सब क्या कर दिया? छोड़ दिया। आप नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, पर आपको ममत्व भावों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप ममत्व भावों को नहीं छोड़ोगे तब तक बंधु जीवन के अंदर आनंद आने वाला नहीं है। वो एक पर्वाधिराज पर्युषण पर्व हमें संदेश देते हैं, हमें उपदेश देते हैं, हमें कहते हैं कि बंधु ये बाकी के पर्व, लौकिक पर्व आपने बड़े शौक के साथ में मना लिए, पर ये लोकोत्तर पर्व त्याग और तप के साथ में मनाना है। ये लोकोत्तर पर्व मनाने के लिए सारी जनता तरसती है। हमें भी ये पर्व मनाना है, हमें भी ये पर्व मनाना है, और वही पर्व मनाने का अवसर आप लोगों को मिल गया है। ये अवसर को पाकर हमारे सारा स्त्री संघ इतना खुश है, सिर्फ उनको दिखाना नहीं आता है। किनको? किन्हें? बोलो ना। हाँ, चौसाळा वाले बताता नहीं आवे, भक्त व्यक्त करता है। यानी हृदय के अंदर इतना आनंद है कि उस आनंद को पाने के लिए आज हमारे कई भाई और बहनों ने, किसी ने उपवास किया, किसी ने अमृत किया, किसी ने एकादशना किया, किसी ने व्यासना किया। यानी हर आत्मा त्याग से इस पर्व को मनाने जा रही है। इस पर्व को मनाने के लिए हमारा बालक मंडल देखो इतना शांति से बैठा है। उनको पता है ये श्रवण करने के बाद हमारी जिंदगानी में भी ऐसा योग आ गया तो हम भी क्या करेंगे? हम भी क्या करेंगे? हाँ, दीक्षा लेंगे। जैसे देखो हमारी सपना बहन ने उस दिन कहा, किस दिन? पचकान के दिन कहा, यदि मेरा बेटा संयम रहे, क्योंकि प्रीतेश भवनों सुन जाना वो तो गए कि आज भी गए क्यों? हाँ, कोई बात नहीं, कम से कम सूत्र तो श्रवण किया। इतनी तो लगन थी कि नगरी के अंदर संत पधारे हैं तो क्या दुकान हर समय दुकान है, और उनकी दुकान यहाँ पर है क्या? कहाँ पर है वो? भीड़ में। सच्चा आनंद भीड़ में दुकान है, पर यहाँ पर पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना करने के लिए, सूत्र सुनने के लिए यहाँ पर वे रुके। और शायद सूत्र हो गया, क्योंकि मैं इधर उधर देखती नहीं, सूत्र हो गया और वो चले गए कोई बात नहीं, पर कम से कम मन के अंदर इतने भाव तो आए कि मुझे सूत्र सुनकर जाना है। क्योंकि सूत्र सुनना एक बहुत बड़ी भाग्य की गिफ्ट होती है। सूत्र हर एक व्यक्ति श्रवण नहीं कर सकता है, और ये पर्व हमें कहता है, हे देवानु प्रियो, ये 8 दिन आपके त्याग में, वैराग्य के अंदर ये 8 दिन जाने चाहिए। आपको सच्चा वैराग्य आना चाहिए। हे परमात्मा, वैराग्य यानी क्या? दीक्षा ही नहीं, वैराग्य यानी भगवान कहते हैं, कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम मासे कहम सहे, कहम उंजंतो बासंतो पावा कम्मम न बंदई। यानी इस पर्व के अंदर जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सहे, यत्ना से कार्य को करो। यदि 8 दिन आपने यत्ना रखी, सोने में, खाने में, बोलने में, चलने में, यदि ये विवेक आपको आ गया तो आपने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की आराधना कर ली। पर्व पर्युषण की आराधना क्या करना है? यही आराधना है कि जीवन के अंदर क्या लाना है? समता लाना है। और 8 दिन के लिए गुस्से के लिए क्लोजअप, क्या कीजिए? गुस्सा, जल्दी बोलो, गुस्सा कहीं नहीं।
આવા તો નહીં જ કરનારો મારા સામનો કઈ કરો તે મારી લાઈફ સગळी કને ફિરરી ना तर ते काही गुस्सो करोला आणि गुस्सो भी आता असल अंदर सो रीस भी आता असल तर चेर काही करणं पडला क्योंकि लाइव में आए रहे थे लाइव देखने वाले की बाप रे कई लोग कितनी रिश्ता रिश्ता देख रही है बड़जबरी कई कर रहे हैं हंस रहे हैं ये पर्व मनाने के लिए आप यहाँ पर आए हो तो बंदूक कैसे आना है हंसते हुए आना है न कि राग द्वेष के साथ में यहाँ पर आना है ये पर्व मनाते समय हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा आनंद आना चाहिए कि जैसे मुझे करोड़ों की क्या लग गई लॉटरी लग गई ये लॉटरी बंधुओं हर गांव में लगने वाली नहीं है जैसे क्या हुआ एक बार एक भिखारी भीख मांग रहा था क्या कर रहा था भीख मांग रहा था भीख में जितने भी पैसे आए वो थोड़े बहुत पैसे लेकर लॉटरी के दुकान पर गया और उसी लॉटरी के दुकान पर एक साहूकार भी टिकट लेने आया क्या लेने आया लॉटरी का टिकट लेने आया साहूकार ने उस सेठ ने पूछा उस भिखारी से पूछा अरे भाई यदि तुझे करोड़ की लॉटरी लग गई तो तू क्या करेगा तो भिखारी क्या कहता है देखो सेठ साहब यदि करोड़ की लॉटरी लग गई तो मेरा नसीब और नसीब में यदि 1 करोड़ है तो सबसे पहले मैं मर्सिडीज कार लूंगा चांदी का कटोरा प्रीतेश भाई के दुकान से लूंगा और ये मर्सिडीज गाड़ी के अंदर बैठकर गली गली में क्या मांगूंगा भीख मांगूंगा देखो उसकी क्या इच्छा है चश्मा आंटी क्या काम मैंने क्या इच्छा है भीख मांगने की इच्छा है और हमारी क्या इच्छा है हमारी इच्छा क्या है ना में मर्सिडीज कार चाहिए ना में चांदी का कटोरा चाहिए हे प्रभु परमात्मा देना है तो क्या दो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ इसी वो में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया इसी वो में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया तू ही मासी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया तू ही मासी तू ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया और रहे जन्म जन्म तक साथ बस इतनी सी है बात रहे जन्म जन्म तक साथ बस इतनी सी है बात देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का बोलो जन्म देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का हे प्रभु मुझे गाड़ी नहीं चाहिए लाड़ी नहीं चाहिए और माड़ी भी नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए अब जन्म जन्म का साथ यदि आपका साथ जन्म जन्म तक मिल गया तो हे परमात्मा मेरे जीवन के अंदर मुझे किसी प्रकार की कमतरता नहीं है और इसी पर्व को मनाने के लिए हमारे तपस्वी राज तपस्या कर रहे हैं दोनों तरफ माँ और बेटे की जोड़ी देखो कैसे अनोखी जोड़ी है आपने नगरी के अंदर सबको तपस्या करते हुए देखा होगा पर माँ और बेटे को देखा क्या आपने कभी नहीं देखा मैंने तो नहीं देखा मैंने सास बहू को देखा देवरानी जेठानी को देखा भाई भाई को देखा पड़ोसी पड़ोसी को देखा गली वालों को देखा पर माँ और बेटे का ये पहला उदाहरण है कि आपके चौसाला नगरी के अंदर इधर हमारे रोशन भैया जिनके आज कितने उपवास है 8 उपवास है और इधर हमारी मम्मी के नाम हाँ कमला बाई आज उनको कितने उपवास है दो हाँ आज इनके 2 उपवास है क्योंकि खाने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता है तपस्या करने वाला करता है 2 1 3 है यो मालूम नहीं सिर्फ क्या कर रहे हैं तपस्या कर रहे हैं तो बंधु हमारे रोशन भैया ये भी ये सोच रहे हैं यदि मुझे मेगा आज्ञा देवे ना तो मैं भी क्या करूँगा दीक्षा 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 मने लेवने वाटी दीक्षा कई बोलो मारा सा देवनाना बोलो मारा सा देवनाना दीक्षा दीक्षा दीक्षा
दादा बोला महाराज दोपहर के मैंने चाहिए फ्रूट कई चाहिए दोपहर का चाहिए मनी फ्रूट शाम का चाहिए एक्शन को बूट कई चाहिए दोपहर का चाहिए मनी फ्रूट शाम का चाहिए एक्शन को बूट बोलो देवनाथ बोलो देवनाथ दीक्षा 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 मने लेवनी अरे मोटा से तो बोलो ना ये तो भाई मयूर तो डरे बोलना हमारा मम्मी में एकटो से और अरे दुनिया में घना एकटा है तू तरी पहिला पिढी में एकटा है इस 4-4 5-5 पिढी में एकटा है तरी वे तैयार हो जाए काय का लिए दीक्षा देखो कई सुनिया हमारे सूत्र में 8-8 कुमारों ने जन्म देने वाली मानी कही दे दी आज्ञा दे दी ऐसे हमारे रोशन भैया के भाव हो रहे हैं पर अब सगो डिपेंड किरा पर है पूरी भी कहीं मनाई नहीं है क्योंकि जिस कुल के अंदर संस्कार होते हैं ना उस कुल के अंदर कोई भी मना करने वाले नहीं होते हैं आगे तो व्यवहार में हाँ ना बोलना ही पड़ता है और हाँ और ना नहीं कहे ओ घनक कदर क्या ओ मन के ले ली और तेरी थाका सुनी सगा कदर क्या है ले दीक्षा ले रखी जो दीक्षा लेता है उसकी हम बातें करते हैं और हमारे जीवन में क्या है दीक्षा सुनते क्या होता है जी घबराने लगता है तो ऐसे हमारे रोशन भैया धीरे धीरे आर्ट की तपस्या पर आ गए और इधर हमारी कमला बेनी माँ और बेटे साथ साथ में तपस्या कर रहे हैं घर के अंदर सबकी तपस्या हो गई अब कौन बाकी है हाँ थोड़ा सा टामन बार लो भाई हाँ थोड़ा सा बार लो हाँ क्या कहते हैं कि दीक्षा लेने के बाद जब आते हैं दीक्षा के साथ साथ में देखो दोनों माँ बेटे साथ साथ में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की कैसी आराधना कर रहे हैं कैसी साधना कर रहे हैं यदि चौसाला श्री संघ ये इनके भाव बढ़ाएंगे तो क्या कर सकते हैं हाँ लाडू भी कर सकते कौन कौन अच्छे बोला थकी बारी ना कौन रोशन भैया हाँ रोशन भैया इसलिए तपस्वी की क्या करना है अनुमोदना करना है तपस्वी की सेवा करना है तपस्वी को बार बार पूछना है तपस्वी के यहाँ पर जाकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनकी मसाज तो कर सकते हैं सादा है इतना ही पूछना है बाकी की बातें पानी भावे किन पग दुखे किन पेट दुखे किन हाथ दुखे किन ठेकर कर देखो पचकई को वेज को देखो अरे तब से तो नाम ले तस्की आवे मारा सारा पाटना में बिराई साकर मने हने नहीं मने तब सारो नाव लेता आवे घड़ी चक्कर आवे गई गरुआई मारा आया आवे गई गरुआई मारा साया भाई घर काम करो कि स्थानक में बोलो घर काम करो घर काम करो कि स्थानक में मारा सारे बोलाओ बोली कई कई चक्की पनमा की खुर्ची वाली पाया तपसा में घड़ी चपकी आप गई गरुबाई पछ गई गरुबाई घर काम करूगी आप गई गरुबाई देखो माकी सगा बेनानी कई करे मुझे बरीच बेनानी कई करे हैं उपवास करे नहीं हुए शरीर से नहीं हुए पर नहीं पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की क्या करना है वेलकम करना है तो किसके साथ में करेंगे तपस्या के साथ में भले आपसे उपवास नहीं होता है बेला नहीं होता है कोई बात नहीं पर आज सबको हाथ नहीं जोड़े कान सुने तो भी बिल्कुल गुस्सा नहीं करना जोर से नहीं बोलना गुस्से से देखना भी नहीं इसके तरफ गुस्से से भी नहीं देखना हाथ जोड़ो बिल्कुल नुकसान नहीं निकलना जठे खाऊनो है ये अमृत है ये कई है महाप्रसाद है
श्री संघ ने हमारे लिए क्या रखा है, महाप्रसाद रखा है। तो उस महाप्रसाद को हम नवकार महामंत्र के कई बार काकी जी कोई बोले ना आवाज आई गई, भारत कान ज्यादा चल रहा है। हाँ, इस महाप्रसाद को हम बिल्कुल शांति से खाएंगे, एक कण भी 8 दिन झूठा नहीं डालेंगे और स्वयं की डिश सगळ्या हात जोडो, सगळ्या जणांनी हात नहीं जोड्या, कान सुन्या तो भी देव गुरु धर्म की साक्षी सु, एक कण भी झूठा नहीं डालना, नाम नहीं रखना और भगवान का प्रसाद बोलकर उसको खाना है। पचकान ओस रे, हाथ नहीं जोड़या, कान सुन्या तो भी ओस रे। त्याग पचकान लेने वालों को धन्यवाद। आपको अभी सभी को अपने जितने घर है, प्रत्येक हर घर में एक एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म के अंदर सभी ने अपने अपने त्याग के लिए राइट लगाना है, नहीं लेना है तो क्रॉस लगाना है और त्याग लेना है तो राइट लगाना है। जिन जिन भाई बहनों को 8 दिन के बड़े व्रत के त्याग लेना है, उन सभी ने जोड़ी से आना है और बड़े व्रत के त्याग लेना है। 4 खंड के त्याग लेना, कच्चा पानी, रात्रि भोजन, कंदमूल और बड़ा व्रत, ये 4 पचकान सभी को लेना है। ये विवेक रखना है। 12 काट 12 देवे, 12 घर है आपला, हाँ तो 12 घर का फॉर्म का नवीन पंडित दिला। हाँ बाकी का हाँ बोलो कार्यक्रम। हाँ तो बंधुओं, ऐसे हमारे यहाँ पर पर्वाधिराज परिषद पर्व की आराधना साधना चल रही है। अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आपके सामने ज्यादा देर के मुठ होने को बच्चा को मुड़ा पूजावे, इतना बेचारा परिश्रम करे, हम तो 5 या 10 मिनट को थोड़ा सा कहीं है वाको तो देख लो और वाको पण कई बढ़ाओ, प्रोत्साहन बढ़ाओ, ताकि आगे में गुरु करेला घना बड़ो नहीं है। कोई मत उठो अनाटो हुई मंगलिक हुई कि सगानी वठे बैठने दरवाजा करे, पीछे मुड़ जिन्हें अवसर है वाली बैठना है और सूत्र सुनना है। अभी हमारे बच्चे आपके सामने एक छोटा सा ड्रामा पेश करने जा रहे हैं, तो सभी को स्थिरता से ध्यान से सुनना है और देखना है और बच्चों का हौसला बढ़ाना है। इन्हीं मंगल मनुष्यों के साथ में आर्यंत गैस